हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। पिछली क्लास के अंदर हमने मानव रोग को शुरू किया था और मानव रोग के अंदर मैंने आपको दो प्रकार के रोग बताए थे। एक तो जन्मजात थे और एक आपके अर्जित रोग थे। जन्मजात यानी वो रोग जो बच्चे में जन्म से ही उपस्थित हो, माँ के पेट में या गर्भ से या उसको माता पिता से जीन के द्वारा मिले हुए हो, ऐसे रोगों को जन्मजात रोग बोला था। और एक वो रोग जो बच्चे को पूरे जीवन काल के अंदर व्यक्ति के शरीर में होते रहते, जैसे किसी वायरस का इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया का हो गया, कोई फंगस के कारण इन्फेक्शन हो गया, तो वो थे अपने अर्जित रोग। उन रोगों को कि मैंने आपको दो भागों में बांट के बताया था। एक तो था संक्रामक रोग और एक असंक्रामक रोग। वह रोग जो रोगी के संपर्क में आने से फैलते हो संक्रामक रोग, और वो रोग जो रोगी के संपर्क से ना फैलते हो वो असंक्रामक रोग। और संक्रामक रोगों के अंदर मैंने आपको 5 प्रकार के रोग बताए थे: जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजुआ जनित, हेलमिंथेस जनित और कवक जनित। और उनमें सब मैंने एक बात पहले भी आपको बताई थी कि जो रोग है उनको याद करने की मैं हर रोग के लिए ट्रिक बताऊंगी कि कौन सा रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है। रोग कारक की बात है, लेकिन पहले हमें ट्रिक से याद करना था। अब देखिए, सबसे पहले मैंने जीवाणु जनित को डिस्कस किया था कि जीवाणु जनित होने वाले रोग कौन कौन से हैं। उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पंडित का टीका न्यू है, जिसमें प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, तपेदिक किसको बोलते हैं, टीबी को, और उसके अलावा त से था टाइफाइड, फिर था काली खांसी, कुष्ठ रोग, टिटनस, न्यूमोनिया और हेजा। इन रोगों के बारे में बताया था और 3 रोगों को हमने विस्तार से डिस्कस कर लिया था, प्लेग, डिप्थीरिया और तपेदिक या टीबी। आज जो मैं रोग पढ़ाने जा रही हूँ वो अगला है आपके टाइफाइड, उसके बाद हम पढ़ेंगे काली खांसी। ठीक है, तो देखिए जो अगला रोग है वो है टाइफाइड। एक तो टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है, टाइफाइड को मोती जरा भी बोलते हैं। वैसे टाइफाइड है वो इंग्लिश का नाम है, हिंदी में इसे मोती जरा कहते हैं, या इसे कहा जाता है मियादी बुखार। क्या कहा जाता है, मियादी बुखार। और पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि बाकी रोगों के रोग कारक आपको याद करो ना करो, लेकिन जीवाणु जनित रोगों के रोग कारक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन सब के रोग कारक आपको याद करने हैं। तो टाइफाइड का रोग कारक क्या है, टाइफाइड का रोग कारक है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इस रोग के अंदर क्या होता है, इस रोग के अंदर व्यक्ति को बुखार आता है, साथ में सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, क्योंकि इस रोग के अंदर जो आहार नाल की छोटी आंत वाला पार्ट है वो प्रभावित होता है। तो दस्त भी लगने स्टार्ट हो जाते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तब इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है। ठीक है, तो इसका लक्षण क्या है, लक्षण है तेज बुखार प्लस सिर दर्द प्लस पेट दर्द। हालांकि आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, लेकिन लक्षण ज्यादातर ऐसे नहीं पूछा जाता है कि बताइए टाइफाइड रोग में क्या होता है, सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन ज्यादा कहाँ बनता है, इसके द्वारा बनता है, रोग कारक टाइफाइड। और या आपको पूछेंगे कि इस रोग के अंदर प्रभावित अंग कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर प्रभावित अंग कौन सा है, छोटी आंत। नोट कीजिए टाइफाइड को। तो टाइफाइड के बाद अगला रोग आता है कौन सा, मैंने आपको क्या बताया था, पंडित, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक या टाइफाइड। और उसके बाद कौन सा था, का से मैंने क्या बताया था आपको, का से बताया था काली खांसी, काली खांसी, या इसे क्या कहा जाता है, पर्टुसिस। एक नाम याद आ रहा है, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको डीपीटी का टीका, ऐसा टीका जो 3 रोगों से बचाता है, डी से डिप्थीरिया, पे से मैंने बोला था पर्टुसिस या काली खांसी, और टी से टिटनस। तो यहाँ बार बार मैं उपचार नहीं लिख रही हूँ, डीपीटी का टीका आपको क्या याद रखना है, डीपीटी का टीका 3 रोगों के उपचार में प्रयुक्त होता है। ठीक है, काली खांसी पर्टुसिस, इसका रोग कारक है, रोग कारक है हीमोफिलस, हीमोफिलस पर्टुसिस, हीमोफिलस पर्टुसिस। देखिए इस रोग के अंदर क्या होता है कि जब रोगी ये खांसता है तो कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज आती है, और ये जो रोग है कुक्कर खांसी भी बोलते हैं इसको, यानी कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज निकलेगी। ये जो रोग है
वो 2 वर्ष तक के बच्चों में ज्यादा होता है। सामान्य भाषा में अपन क्या बोलते हैं, खुलखुलियो बोलते हैं। बोला कि नहीं बोला, खुलखुलियो हो गया बच्चा ने, मतलब इतनी भयंकर खांसी आती है बच्चे को कि सांस लेने में भी दिक्कत होती है। कंटिन्यू उसको खांसी आती है और रात में ज्यादा आ जाती है। जैसे जैसे बाहर ठंड का मौसम होता है तो वो खांसी ज्यादा आने लगती है। तो ये क्या है, काली खांसी या पर्टुसिस। यानी इसमें लक्षण क्या है, कुत्ते के भौंकने जैसी खांसी, कुत्ते के भौंकने जैसी खांसी। और हालांकि 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों में, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों में ये खांसी है वो ज्यादा होती है। अगला जो रोग है हमारे वो है टिटनस रोग। टिटनस रोग क्या होता है, इस रोग को ना धनुष्टंका रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनुष्टंका रोग। इसका जो रोग कारक है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। हालांकि जो भी जीवाणु जनित रोग है उनके लास्ट में लगभग नाम आ रहा है, ये जैसे टिटनस है तो टिटेनी आ रहा है, ठीक है। जैसे साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी था, ठीक है। पर्टुसिस के लास्ट में पर्टुसिस काली खांसी, हिमोफिलस पर्टुसिस आया था। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इसका रोग कारक है, बैक्टीरिया होता है जो संक्रमण कर देता है। अब ये जो बैक्टीरिया होता है ये ज्यादा मिट्टी में पाया जाता है, और अगर कहीं लोहे से हमारे शरीर में घाव लगा होता है उस पर ये आसानी से संक्रमण कर देता है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि अगर आपके कहीं लोहे की चोट लगी तो बोलते हैं टिटनस का टीका लगाओ। क्यों, क्योंकि आपके लोहे का घाव लगा हुआ है और वो बैक्टीरिया मिट्टी में पाया जाता है। जैसे ही लोहे मिट्टी धूल मिट्टी अपने शरीर के बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो वो बैक्टीरिया आसानी से उस जगह पर इन्फेक्शन कर देता है, घाव बनने लगता है। तो इसलिए टिटनस का टीका लगाया जाता है। और एक बताया था मैंने पहले, डीपीटी का टीका टी से टिटनस से बचाव करता है। अब इसको धनुष्टंका रोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जब रोग होता है तो शरीर की मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है और शरीर मुड़कर धनुषाकार हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, धनुष्टंका रोग। यानी इसके अंदर प्रभावित अंग कौन सा होगा, तंत्रिका तंत्र। पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम कहाँ है, ब्रेन के अंदर है। और ये पूरे तंत्र, ये तंत्र है वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। ये तंत्र क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र। तो इसके अंदर प्रभावित अंग कौन सा है, प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। और ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि इसका रोग कारक मिट्टी में पाया जाता है, इसका रोग कारक मिट्टी में पाया जाता है जो लोहे से लगी चोट पर, लोहे से लगी चोट पर आसानी से, लोहे से लगी चोट पर आसानी से संक्रमण कर देता है। लोहे से लगी चोट पर आसानी से संक्रमण कर देता है। तो टिटनस रोग, इसका रोग कारक क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसे धनुष्टंका रोग भी कहा जाता है क्योंकि इस रोग में मांसपेशियां जकड़ जाती है और शरीर धनुषाकार हो जाता है, इसलिए इसे धनुष्टंका रोग कहते हैं। इसमें प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। इसका रोग कारक मिट्टी में पाया जाता है जो लोहे से लगी जंग पर, लोहे से लगी चोट पर आसानी से संक्रमण कर देता है। और कौन सा रोग हो जाता है, टिटनस। इसलिए लोहे से अगर कोई चोट लगी हुई है तो तुरंत टिटनस का टीका लगाना चाहिए। नोट कीजिए इसे। तो अगला रोग कौन सा आता है हमारे, याद करते जाओ साथ साथ में। पंडित का टीका न्यू है, पंडित को पढ़ लिया, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, टाइफाइड। का काली खांसी, पर्टुसिस को पढ़ लिया, टीका। टी से टिटनस पढ़ लिया। अब दूसरा का मतलब क्या है, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग या इसका दूसरा नाम क्या है, इसे हैंसन का रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैंसन का रोग। इसका जो रोग कारक है जीवाणु, उसका नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। देखिए स्टूडेंट्स,
लेप्री नाम जहां पे आए ना, ध्यान रखना वो किससे संबंधित है, कुष्ठ रोग। सामान्य भाषा में इसे कोढ़ भी बोलते हैं। पूरी त्वचा पर सफेद धब्बे बन जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग। इसके उपचार हेतु यानी लक्षण क्या है, त्वचा पर सफेद धब्बे बनना, त्वचा पर सफेद धब्बे बनना किस रोग का लक्षण है, कुष्ठ रोग का लक्षण है। और इस रोग के अंदर उपचार क्या है, MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी, यानी बहुत सारी दवाइयों का मिश्रण करके इसमें दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी। यानी MDT किसमें यूज की जाती है, कुष्ठ रोग के उपचार हेतु, मल्टी ड्रग थेरेपी। तो ये है कुष्ठ रोग। ये जो कुष्ठ रोग हो गया, पंडित का टीका, टीका तक हो गया। अगला है न्यूमोनिया और हैजा। इन दोनों रोगों में क्या होता है, न्यूमोनिया, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं कि नामून्य बढ़ गया। और ये रोग ना, ये भी ज्यादा बच्चों में होता है। इस रोग में क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया का, और फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है। फिर उस बच्चे को श्वास लेने में तकलीफ होती है, तो हम क्या बोलते हैं डॉक्टर की, इसको न्यूमोनिया हो गया है, श्वास में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें प्रभावित अंग कौन से होंगे, फेफड़ा होगा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी इसके अंदर क्या है, रोग कारक है। तो देखिए रोग कारक डिप्लोकोकस न्यूमोनी मुख्यतया किसमें, बच्चों में। हम देखते हैं बच्चों के अंदर ही न्यूमोनिया होता है, बड़ों के अंदर न्यूमोनिया ना के बराबर। और लक्ष्य प्रभावित अंग कौन से है, प्रभावित अंग कौन सा होगा, फेफड़ा। यानी जब बच्चे के न्यूमोनिया होगा तो फेफड़ों में पानी भर जाएगा, लिक्विड पदार्थ भर जाएगा, और फेफड़ा एक हवा का गुब्बारा जैसा है, उसके अंदर पानी भर गया, मतलब श्वास लेने के अंदर तकलीफ होगी। तो ये है न्यूमोनिया रोग। इसके बाद जो जीवाणु जनित का लास्ट रोग आता है वो है हैजा रोग। हैजा कई बार इसका रोग कारक पूछा गया है। इसका जो रोग कारक है वो है विब्रियो कोलेरी। क्या नाम है, विब्रियो कोलेरी। अब हैजे के अंदर क्या होता है, बुखार आता है, दस्त लगती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं और ORS का घोल देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यानी शरीर में पानी की कमी को रोकने के लिए जो घोल दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ORS घोल। रोग कारक है विब्रियो कोलेरी। लक्षण क्या है इसका, दस्त लगना प्लस शरीर में पानी की कमी। उपचार क्या है, ORS घोल। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है, इसका संक्रमण होता है मक्खियों के द्वारा और दूषित जल से। देखिए संक्रमण का मतलब है कि उस स्थान पर वो रोग कारक होगा तभी वो पदार्थ संक्रमित करेगा स्वस्थ व्यक्ति को। तो ये जो रोग कारक या तो मक्खियों के अंदर या दूषित जल में, जैसे आपके कूलर के अंदर लंबे टाइम से पानी भरा है या बाहर कहीं जगह पर लंबे टाइम से थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, दूषित पानी हो गया, मक्खी मच्छर पनप रहे हैं उसके अंदर, तो ये बैक्टीरिया उसमें रहता है और फिर शरीर को इन्फेक्ट करता है और हैजा रोग हो जाता है, जिसके अंदर दस्त लगती है, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। यानी कंटिन्यू दस्त लगेगी तो पानी की कमी तो होगी, तो उसका उपचार करने के लिए क्या किया जाता है, ORS का घोल दिया जाता है। और इसके साथ ही अपने बैक्टीरिया वाले रोग, जीवाणु जनित रोग है वो कंप्लीट होते हैं, सभी पढ़ लिए हमने। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, टाइफाइड, काली खांसी, हैजा, न्यूमोनिया, कुष्ठ रोग, टिटनस, ये सारे रोग पढ़ लिए। और आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं लेकर आ रही हूँ विषाणु जनित रोग
उन रोगों को विस्तार से पढ़ेंगे, उनके रोग कारक जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगी कि ये तो आपको कन्फर्म याद करने, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल है वो विषाणु जनित रोगों के एग्जाम्पल है, ठीक है। और अभी भी मैंने आपको बताया था कि ज्यादा मेनली वरीयता आपको क्या रखनी है, रोग कारक जीवाणु जनित के याद करने। विषाणु के जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं उनको मैं बता दूंगी स्टार मार्क लगा के। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग को याद करने की ट्रिक। तो रोगों को आगे ट्रिक सहित पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर बोल रही हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को मेरे साथ जोड़िए, लाइक सब्सक्राइब बढ़ाइए स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ। तो प्लीज मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का शेयर करो, मेरी क्लासेस के लिए लाइक सब्सक्राइब बढ़ाओ, ज्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ पाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर विषाणु जनित रोगों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।